हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो अपोलो पाइप्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज की उसने क्लोजिंग दी है 1759 पे। मैंने ये स्क्रीनशॉट 315 का लिया हुआ है, तो क्लोजिंग होते होते ये 1759 चली गई थी और उस पे इसने क्लोजिंग दी है। तो इसका जो मेन न्यूज़ है जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो ये है कि ये भी जैसे IEX के बोनस के बारे में सबको पता है, तो शायद अपोलो पाइप्स के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि ये भी अपना बोनस इसने भी अनाउंस किया था। तो हर एक शेयर पे इसमें 2 एक्स्ट्रा शेयर दिए जाएंगे। 2:1 पे इसका बोनस अनाउंस किया गया है। और जो रिकॉर्ड डेट सेट किया है अपोलो पाइप्स ने वो किया है December 4 सैटरडे के दिन का। तो यानी कि अगर आप December 4 को कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम आएगा एज अ शेयर होल्डर, तो आपको हर एक शेयर पे 2 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। मतलब कि अगर आपके पास 100 अपोलो पाइप के शेयर हैं तो आपको 300 शेयर मिलेंगे। ओके, टोटल में आफ्टर बोनस। अभी ये था रिकॉर्ड डेट। एक्स बोनस डेट है वो है December 2, 2021। अब एक्स बोनस डेट का मतलब ये होता है, कैलेंडर में दिखा देती हूँ, कि December 2 से पहले, मतलब December 2 और उसके बाद लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बोनस नहीं मिलेगा। December 2 से पहले अगर आप लोगे, यानी 1 December 2021 जो कि पड़ेगा आपका वेंसडे को, अगर आप 1 December तक अपोलो पाइप्स के शेयर को ख़रीद लेते हो तो आप बोनस के लिए एलिजिबल होगे। आप कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाओगे, आपका नाम जो है बुक कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो आपको अगर बोनस का फ़ायदा उठाना है अपोलो पाइप्स में तो आपको 1 December तक ये शेयर ख़रीदना होगा, तब आपको आपके हर एक होल्डिंग पे 2 एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जाएंगे। तो अब क्या ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपोलो पाइप्स एग्जैक्टली कंपनी कैसी है। अपोलो पाइप बेसिकली प्लास्टिक पाइप को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, और ये बहुत ब्रांडेड कंपनी है। सबको इसके नाम के बारे में पता है, काफ़ी जगह यूज़ भी किया जाता है। और इसकी फ़िनांशियल ट्रेंड आप देख लो, अच्छी है, तभी ये बोनस भी दे रही है। अगर कोई कंपनी अच्छी है तभी वो बोनस दे पाती है। तो फिनेंशियल ट्रेंड आप देख लो। और साथ ही इसका अगर हम लोग कुछ इसके एडवांटेजेस की बात करें तो पहली बात कि कंपनी के फिनेंशियल रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही अर्निंग पर शेयर भी इसका इंक्रीज़ हुआ है। इसके नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुई है। इस कंपनी में डेट काफ़ी ज़्यादा कम है। साथ ही बुक वैल्यू पर शेयर भी बढ़ा है, और कंपनी में बिल्कुल भी प्रमोटर प्लेज्ड नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रमोटर्स का कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। साथ ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। ओके, अभी मैं आपको शेयर होल्डर का होल्डिंग पैटर्न दिखा देती हूँ अपोलो पाइप्स में। तो अगर आप देखोगे कि सितंबर 2021 क्वार्टर में DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड दोनों ने ही अपना स्टेक काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया है। मतलब DII ने भी 1% का स्टेक बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड में अप्रॉक्सीमेटली 2% का स्टेक बढ़ाया है। तो ये एक अच्छा बात होता है, अगर कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए। और कंपनी स्ट्रांग है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि बोनस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पैसे 2 गुना और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मतलब ऐसा 100 का शेयर आपका 300 ज़रूर बनेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास 1000 रुपये के शेयर्स हैं तो 1000 रुपये का तो हो नहीं सकता। इसका तो करंट प्राइस अभी 1759 चल रहा है। तो लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास 3000 रुपीज़ है सपोज़, तो आपके वो 3000 9000 बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो प्राइस है वो एक्स बोनस डेट के दिन, मतलब 1 दिसंबर को जो भी इसके प्राइस में ये क्लोजिंग होगी, वैसे ही 2 दिसंबर जो एक्स बोनस का डेट है उससे वो डिवाइडेड बाई 3 कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे फिर तो ये स्प्लिट हो गया। नहीं, ये स्प्लिट नहीं है, ये बोनस ही है। इससे लिक्विडिटी इंक्रीज होता है, और साथ ही फेस वैल्यू जो है शेयर का वो सेम रहता है। ठीक है, इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का, तो आपको हर एक 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे 2 एक्स्ट्रा शेयर दिए जाएंगे जिनका भी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ही रहेगा। स्प्लिट में फेस वैल्यू भी डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, इसमें जो फेस वैल्यू है बोनस में वो सेम रहेगा, यानी कि आपको डिविडेंड जो है उसमें आपको थोड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी बोनस और स्प्लिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर तक अपोलो पाइप का शेयर 1850 चला जाता है, तो 2 दिसंबर को वो 1850 डिवाइड बाई 3 हो जाएगी, और वो उस दिन सुबह में 616 इसका ओपनिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपके शेयर हैं वो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएंगे, शेयर का जो प्राइस है, और जो नंबर ऑफ़ शेयर है वो आपका इंटू
वो आपका बढ़ जाएगा, मतलब हर एक शेयर पे आपको 2 एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे। तो होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्राइस आपका डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो आप अपना एवरेज प्राइस उसी अकॉर्डिंगली रखिएगा। होपफुली हो सकता है कि बोनस से पहले पहले ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, तो 1850 तक नियर टर्म में तो हम इसको देख ही सकते हैं। और इन्वेस्ट करना है कि नहीं, आप इसको कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करके रखिएगा। बोनस सिर्फ और सिर्फ बोनस के लिए ही मत खरीदिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीदिए। आप चाहो तो इस लेवल्स पे भी इसमें बाइंग कर सकते हो और बोनस के बाद में भी इसमें बाइंग कर सकते हो, लेकिन जब भी बाई करो लॉन्ग टर्म का सोच के करिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स ये देगी। और बोनस के बाद एनीवे एक फ़ायदा रहता है कि बोनस के बाद फिर से वो जो शेयर है, शेयर प्राइस वो फिर से बढ़ने लगता है, तो अल्टीमेटली जो आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप चाहो तो इस लेवल्स पे आराम से एंट्री ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एनालिस्ट की भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज ने भी रिकमेंड किया है कि आप अभी भी चाहो तो अपोलो पाइप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट बोनस का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।